नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव और आज हमारे साथ हैं धनबाद बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रभात सुरोलिया और बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव प्रमोद गोयल। हम इनसे बात करेंगे धनबाद में व्यापारियों की समस्याओं पर, उनको मिल रही धमकियों पर और पुलिस की भूमिका पर। प्रभात जी, इन दिनों धनबाद में व्यापारियों को बहुत धमकी मिल रही है, जान से मार देंगे, उठा लेंगे, रंगबाजी दो। क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए, क्यों हो रहा है ऐसा, ये तो निश्चित रूप से पुलिस का अनुसंधान का विषय है कि आखिर यहाँ पे 4 आईपीएस ऑफिसरों का डेपुटेशन हुआ है। सरकार ने कहीं ना कहीं यही सोच रखी होगी अपने दिमाग में कि धनबाद को जो है अपराध मुक्त करना है, तो इसके लिए 4 यहाँ पे आईएएस का डेपुटेशन किया, आईपीएस का। बावजूद ये नहीं रुकना, ये बहुत ही दुख की बात है और चिंता की बात भी है हम व्यापारियों में। हालांकि ये घटनाएं पहले भी होती आई है, ऐसा नहीं है कि अभी अचानक से हो गई है, पहले भी होती आई है। लेकिन सरकार की जो सोच है उस पर कहीं पे भी ये खरे नहीं उतर रहे हैं, यहाँ के हमारे जो पदाधिकारी हैं पुलिस के। तो आज मैं ये कहना चाहूँगा, बड़े दुख के साथ कहना चाहूँगा कि इनका जो पुलिस का भय है वो अपराधियों में कम हो गया है और व्यापारियों और आम जनता के बीच में ज्यादा भय नजर आ रहा है पुलिस का। इसका कारण ये भी है कि आप देखिए, जगह जगह आज जो है पुलिस का सबसे ज्यादा फोकस क्या रहता है? हेलमेट चेकिंग, बेल्ट चेकिंग, इस तरह से वो झपटते हैं लोगों के ऊपर में। कोई अगर हेलमेट नहीं पहना हो, जैसे किसी बहुत बड़े अपराधी के ऊपर में झपट रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि इतनी तत्परता अगर वो अपराधियों को पकड़ने में लगाए तो शायद धनबाद का अपराध ही खत्म हो जाएगा। और आप देखिए, बैंक मोड़ में ही देखेंगे, जेडी कुमार के पास में जो हमारा बिरसा मुंडा चौक है, वहां पे उनकी पोस्ट है। फिर आप थोड़ी दूर जाइए, सिर्फ 100 फलान के आगे में फिर उनकी एक पोस्ट है, वहां पे जयप्रकाश चौक के पास में। यहाँ से छूटा बेचारा व्यापारी, वहां पे पकड़ाया। तो व्यापारियों में दहशत का माहौल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस को जो गैंगवार का सिलसिला यहाँ पे पहले से शुरू से चला रहा था, उसके ऊपर में बहुत ज्यादा एक्टिव होकर काम करने की आवश्यकता है। प्रमोद जी, आपसे जानना चाहूंगा, 4-5 दिन हो गए बैंक मोड़ पर दिन दहाड़े एक टायर के शोरूम में गोलियां चलती हैं। अपराधी आते हैं, शोरूम में गोली दागते हैं और निकल जाते हैं। 4-5 दिन हो गए, सीसीटीवी में कैद हो गए अपराधी जो गोली चला रहे हैं, साफ दिख रहा कि फिर भी पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रही है। आपको क्या लगता है, पुलिस फेल है यहाँ धनबाद में? देखिए, पुलिस तो अगर चाह ले तो पुलिस कहीं की भी फेल नहीं होती है। पुलिस फेल है यानी उनकी इच्छा शक्ति के अनुसार वो फेल है। आप पुलिस महकमे पर, उसकी ट्रेनिंग पर कोई सवाल नहीं उठा सकते हैं। यहाँ मामला ये हो गया है कि आम अपराधी को ये मालूम है कि मैं कोई भी अपराध करूँगा तो यहाँ की जनता मुझे नहीं रोकेगी। यहाँ जो पुलिस खड़ी है, टाइगर फोर्स खड़ी है, रोड पे पुलिस की गाड़ी भी खड़ी है, वो भी मुझे नहीं रोकेगी। सीसीटीवी कैमरा हो, मोबाइल लोकेशन हो, उससे भी हमारा कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। किसी न किसी आकाओं का फोन आ जाएगा और हम पर कार्रवाई जो वो धूमिल हो जाएगी। तो ये कुल मिलाकर धनबाद पुलिस के लिए सोचने का विषय हो गया है। ये मतलब क्या कर रहा है, पुलिस को बड़ी कर देंगे? पुलिस की कोई भूमिका नहीं है? नहीं, नेता तो बचा देता अपराधी को। नहीं, पुलिस जो कोई एक्शन नहीं ले रही है उसके ऊपर ना। पुलिस पर इतना दबाव अपना रहता है, पुलिस अपनी, मतलब पुलिस कमजोर है, पुलिस पूरी तरह निष्क्रिय है, कमजोर नहीं है, निष्क्रिय है, ठीक से नहीं कर रही है, करना नहीं चाह रही है। पुलिस अपना काम करने नहीं चाह रही है। आज अगर आप एक व्यक्ति पर गोली चली, अगर वो थाना में जाकर उसकी एफआईआर करवाता है तो अपराधी पर एक्शन शुरू होने में शायद महीनों लग जाते होंगे, उस पर एक्शन तुरंत शुरू हो जाता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि धनबाद में अगर आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, लोगों को, खासकर व्यापारियों को धमकियां मिल रही है, तो यह हो रहा है पुलिस की कमजोरी के कारण। क्योंकि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही। पुलिस अपना काम करना ही नहीं चाह रही है। फिर मैं बता रहा हूँ, पुलिस सक्षम है लेकिन वो करना नहीं चाह रही है। पुलिस अपनी पूरी ताकत जो है आम जनता को दोहन करने में, आम जनता को शोषण करने में लगी हुई है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप किसी भी चौराहे में देख लीजिएगा, अगर कोई 70 साल का बुजुर्ग स्कूटी चला के आ रहा है तो पुलिस उसे जरूर रोकती है कि आपके हेलमेट नहीं है, आपकी चप्पल नहीं है, आपकी फुल शर्ट नहीं है। लेकिन वही 3 लड़के जो हैं रोड से पार हो रहे हैं, कोई महकमा से रोकने को तैयार नहीं है। प्रभात जी, गोयल जी कह रहे हैं कि व्यापारियों को धमकियां मिल रही हैं, दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं और पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। तो ऐसे में रास्ता क्या है? कैसे व्यापारी सुरक्षित रहेंगे?
कौन उनको बचाएगा? अगर पुलिस अपराधियों को पकड़ने की जगह अपना पूरा फोकस हेलमेट चेकिंग और सीट बेल्ट बांधे हो कि नहीं बांधे हो इस पर ध्यान दे रही है पुलिस, तो व्यापारियों की रक्षा कौन करेगा? चैम्बर करेगा कि पुलिस करेगी? नहीं, मैं शुरू में यही तो कहा है कि व्यापारियों की जो रक्षा है, ये जैसा कि आपने अभी कहा, उनका सारा ध्यान उन्हीं के ऊपर केंद्रित रहता है। उनको उस वहां से ध्यान को हटाना होगा। और चैम्बर तो हमेशा से ये प्रयास करते आ रहा है कि व्यापारियों की सुरक्षा हो। इसके लिए हम लोग कई पहले बार आंदोलन भी किए थे, और अगर अब जरूरत पड़ी, अगर ये सर से ऊपर से पानी चला गया तो निश्चित रूप से हम फिर आंदोलन करेंगे और सरकार को कहेंगे कि यहाँ के जो अधिकारी है इनको और एक्टिव कीजिए, प्रेशर कीजिए इनके ऊपर में। और ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई भी ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे अगर पुलिस चाले तो वहाँ अपराध बंद हो जाए, लेकिन हमारे यहाँ पुलिस जो है कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है। निश्चित रूप से इनका सूचना तंत्र भी कमजोर होगा। और मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा इसमें कि बहुत सारे मामले में हमने देखा है कि पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं करना चाहती है। व्यवसायियों का अगर कोई भी मामला ऐसा आता है तो एफआईआर तक दर्ज नहीं करना चाहती है। कुछ मामले ऐसे होते हैं कि जिसके ऊपर में तुरंत एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो जो सही मामले हैं उसके लिए लोग चक्कर लगाते रहते हैं और एफआईआर दर्ज नहीं होती है। मेरे पास में बहुत सारे ऐसे सबूत हैं, मैं चाहूं तो दे भी सकता हूं उसका सबूत, कि दौड़ते रहा आदमी व्यापारी। अच्छा, देखिए, मुकेश पंडित नाम व्यापारी की हत्या हो गई, टायर के शोरूम में गोलियां चली, कतरास के मोबाइल व्यापारी को धमकी मिली, भक्ति सिंह को धमकी मिली, उपेंद्र सिंह को धमकी मिली, वो कतरास के एक और है मोहम्मद इसराफिल, उनको धमकी मिली। लगातार धमकी, लगातार गोली, लगातार मर्डर, और पुलिस एक दो को पकड़ पाई है वो मोहम्मद इसराफिल वाले मामले में। आप लोग का आरोप है, आप कैमरे के सामने कह रहे हैं कि पुलिस हेलमेट चेकिंग पे और सीट बेल्ट पे ध्यान लगा रही है, अपराधियों को नहीं पकड़ रही। तो चैम्बर क्या कर रहा है? चैम्बर ने किसको किसको ज्ञापन दिया, किस किस अधिकारी को ज्ञापन दिया, किस किस नेता से मिले, आपने क्या कहा उनसे? देखिए, जहां तक नेता की बात है, हमारी बातचीत होती रहती है और हम लोग यहाँ की वस्तु स्थिति से अवगत कराते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि चैम्बर ज्ञापन दिए, हमारे जो चैम्बर के पदाधिकारी हैं वो भी थाना में जाते हैं। हम लोग भी जो है थाना में जाके सारी बात को समझते हैं और समझाते हैं कि भाई आप इस पे संज्ञान लीजिए। मैंने आपको क्या कहा कि अगर अब आने वाले दिनों में अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो हम लोग आंदोलन की तरफ जाएंगे और एक धारदार आंदोलन करेंगे, जिसको पुलिस को ये समझना होगा कि इसके पहले यहाँ पे एक हत्याकांड हुआ था, चौथानी हत्याकांड, और ये बिहारी लाल चौधरी का हत्याकांड हुआ था। तो ना अधिकारियों को उस वक्त 3 महीने 6 महीने के अंदर अधिकारियों का तबादला हो गया था। वो आए थे और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या करें, और हम लोगों ने आंदोलन किया था। तो अधिकारियों को ये बात अब समझनी होगी कि अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने पे आ गया, अगर उनकी सुरक्षा नहीं हुई, तो वो अगर आंदोलन के धारदार आंदोलन किया तो शायद इन लोगों को फिर यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अच्छा गोयल जी, एक बात बताइए, बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स अलग, हीरापुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अलग, नया बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स अलग, बर्टार चैम्बर ऑफ कॉमर्स अलग, बाजार समिति चैम्बर ऑफ कॉमर्स अलग, कितने चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं? क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर व्यापारियों का, उद्योगपतियों का एक संगठन हो, जैसा अमूमन बड़े शहरों में होता है, तो आप लोग की एकता से, आप लोग की ताकत से असर पड़ेगा? क्योंकि आप लोग कई टुकड़ों में बटे हुए हैं, इसलिए असर नहीं हो रहा पुलिस पर, प्रशासन पे। अच्छा प्रश्न आपका। बैंक और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, इसके अंतर्गत 1000 दुकानदार आते हैं। बड़ौदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है उसके अंतर्गत भी 350 से 400 दुकानदार आते हैं। बटान चैम्बर जो, चूंकि हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है ये प्रशासन की लड़ाई के लिए निर्माण नहीं हुआ था, ये गुंडागर्दी और इंस्पेक्टर राज के खिलाफ तैयार किया गया था। चूंकि हमारे इतने बड़े बड़े मेंबर है, इतने ज्यादा मेंबर है हमारे, वो इकाइयां उन मेंबरों को जो है सुरक्षा देती है। और रही बात आपने एकता वाली, तो जब भी कोई आंदोलन होता है, तो चाहे बैंगलोर चैम्बर हो, पुराना चैम्बर हो, बटान चैम्बर हो, किसी भी चैम्बर हो, सब मिलके ही हम लड़ाई लड़ते हैं। यहाँ पर ये हमारे फुट वाला मामला नहीं, एरिया वाला मामला हो गया। जैसे धनबाद का ग्रामीण एसपी अलग है, सिटी एसपी अलग है, मेन एसएसपी अलग है। तो हमारे यहाँ भी किसी भी कोई समस्या होती है तो वहाँ हमारे विनोद गुप्ता जी हैं, वो संभालते हैं। बैंगलोर में उसको समस्या होती है, हमारे प्रभात जी, हम ये संभालते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा जिला स्तरीय कोई भी माने आंदोलन की जरूरत पड़ती है तो हम सब एक ही रहते हैं। हम आप मानते हैं ना कि धनबाद के व्यापारी दहशत में है, डर के साए में जी रहे हैं? नहीं, व्यापारी, धनबाद के व्यापारी, तुम मतलब दहशत क्या बोलिएगा, ये जिनका भाग्य तेज है उनको कोई धमकी नहीं आ रही है, और बाकी सब धमकियों में जी रहे हैं। धमकियों में जी रहे हैं, नंबर 1। धनबाद के व्यापारी धमकियों में जी रहे हैं। एक मिनट को रोकूंगा आपको। धनबाद के व्यापारी धमकियों में जी रहे हैं। धनबाद के प्रभारी मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, आप लोगों ने बन्ना गुप्ता से बात की, बताया उनको? बिल्कुल बन्ना को बताया गया। बन्ना जिसे बताया गया था
उसके 6 दिन बाद उन्होंने यहाँ पर जो है एक मीटिंग भी रखी थी, रिव्यू मीटिंग रखी है उन्होंने। और बन्ना गुप्ता जी ने तो वास्तव में जो है मुझे लगता है पहले मंत्री ऐसे होंगे जिन्होंने व्यापारियों की आवाज बनकर काम किया है, आवाज सुनकर काम नहीं किया है, आवाज बन के काम किया है। चाहे वो बटान का जनता मार्केट हो, उनके व्यापारियों को बचाना हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, उनको बचाना हो। यहाँ बात मेन सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा मनोज जी, कि जब तक आप शहर के अंदर में छोटे अपराध पे नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक बड़े अपराध से मुक्ति नहीं हो सकती है। आज चाहे गोली कहीं चल रही हो, धमकी कहीं से आ रही हो, सूत्रधार कोई भी हो, लेकिन उसमें संलिप्तता जो है मोहल्ले के लड़कों की आती है। हो क्या रहा है? ठीक है, बन्ना गुप्ता व्यापारियों की आवाज बन के सामने आ रहे हैं, आपने उनसे शिकायत की, क्या कहा क्या उन्होंने आपसे? उन्होंने कहा कि भाई जो भी उनको जो एक्शन लेना था उन्होंने एक्शन लिया भी, रिव्यू मीटिंग भी की गई है। तो अधिकारियों का तबादला कहाँ हुआ? एक भी अधिकारी नहीं बदले, सारे बड़े अधिकारी वही है, उनकी नाक के नीचे सब हो रहा है। मैं एक मिनट इसमें आपको थोड़ा सा टोकना चाहूंगा। बन्ना गुप्ता जी ने हम लोग के बीच में मीटिंग में कहा कि आप लोग को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर ऐसा कुछ हो तो आप हम लोग को बताइए, और हम लोग उनको निरंतर इस बारे में बताते रहते हैं। लेकिन बन्ना गुप्ता जी को आके यहाँ पे तो काम नहीं करना है, बन्ना गुप्ता जी को तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करना है, वो तो यहाँ के अधिकारियों को करना है। अब आप बोलते हैं कि इनका तबादला नहीं हो रहा है, अब तबादला अगर हो तो बोले कि सरकार यहाँ पे तबादला का धंधा शुरू कर दी, तो अपराध नहीं रुकेंगे, तो लेकिन एक्शन तो लेना पड़ेगा। कंप्लीट नहीं हुई है अभी जो स्थिति है, इस स्थिति का मैं जा रहा हूं सोमवार को रांची में और उनके सामने विस्तृत रूप से रखूंगा यहाँ का जो भी है, और निश्चित रूप से कुछ न कुछ ठोस कार्रवाई करवाने का उनसे आश्वासन लूंगा। और मैं ये भी कहना चाहूंगा आपको आज आपके माध्यम से, मीडिया के आपके माध्यम से, कि आने वाले दिनों में अगर नहीं रुका तो चैम्बर जो है सड़कों पर नजर आएगा। सड़कों पर नजर आएगा, अच्छी बात है। आपने कहा, आप लोग दोनों ने कहा आपने कि कई बार पुलिस व्यापारियों का आवेदन रिसीव नहीं करती है, रिसीविंग नहीं देती है, FIR नहीं करती है, तो क्या करते हैं आप लोग? हम लोग उच्च अधिकारियों से मिलते हैं तो हो जाता है FIR आपका, फिर एक्शन होता है उस पर। हमारे हाल में कैसी घटना हुई थी, बैंक के अंदर में ही जो है किसी व्यापारी के साथ में जो है कुछ मैंने गलत व्यवहार किया गया था। थाना प्रभारी ने बात नहीं सुनी थी, हम लोग इसमें मौतों से मिले थे, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, तुरंत FIR हुई, तुरंत सस्पेंशन हुआ। यहाँ बोलने का मतलब ये है जो आप जो बोलना चाहते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है, ये कोई एक्शन नहीं ले सकता है, ये अपना प्रयास कर सकता है। और बेंगलुरु चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है ये हमेशा प्रशासन के साथ में, चाहे नगर आयुक्त का मामला हो, नगर निगम का मामला हो, सेल्टस इनकम टैक्स का मामला हो, प्रशासन का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, हमेशा ही फुल एक्टिव रहता है। समस्या यहाँ पर ये हो रही है आका, शायद हमारे जो पदाधिकारी यहाँ पर हैं वो शायद एकदम मतलब क्या बोला जाए उसको, निर्भय हो चुके हैं कि उनका कुछ बिगड़ नहीं सकता है। कहीं ना कहीं तो हम ये मानेंगे कहीं तो लेकोना है, आम जनता जो है ये त्रस्त है। आज भी अगर कितनी सरकारी योजनाएं हो, थाना का मामला हो, अगर एक शरीफ आदमी जाके थाना में जाना चाहता है उसे झड़क के भगा दिया जाता है, तो फिर वो गली के छुटभैये नेताओं से चेंगड़ों का साथ लेता है, वो जाके वहां तुरंत काम उसका हो जाता है। इसमें कहीं तो ये थे धनबाद बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रभात सुरोलिया और सचिव प्रमोद गोयल। इन्होंने साफ साफ कहा, दोनों ने साफ साफ कहा कि धनबाद के व्यापारी डर के साए में जी रहे हैं, और इन दोनों व्यापारी नेताओं को धनबाद के प्रभारी मंत्री बन्ना गुप्ता से बड़ी उम्मीदें हैं। देखते हैं कि बन्ना गुप्ता धनबाद के व्यापारियों के हित में क्या क्या कदम उठाते हैं। आज इतना ही, आगे भी हम मिलते रहेंगे नए नए लोगों के साथ, नए नए नेताओं के साथ। धन्यवाद। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।